स्वागत है आप लोग को में। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में सीखेंगे। तो आज पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट से लेकर मतलब 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे, यानी कि परमाणु संख्या 1 से लेकर परमाणु संख्या 10 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, किसका निकालना है, हाइड्रोजन के से लेकर और कहाँ तक निकालना है, नियोन, यानी कि नियोन होता है परमाणु संख्या 10 होता है। तो 10 तक के आज का हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले कुछ हमको एक फार्मूला जो होता है, फार्मूला को पैटर्न बैठाना पड़ता था कि इस फार्मूला पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को भर देना पड़ता है। तो फार्मूला क्या है, इसका एक ट्रिक होता है कि सरदार पटेल ढोलक फोड़ा, पहले क्या एस लिखिए, उसके बाद पी और उसके बाद डी और उसके बाद क्या होता है, एफ होता है, यानी कि सरदार पटेल ढोलक फोड़ा। क्या है, सरदार पटेल ढोलक फोड़ा। अब के एस क्या होता है, पी क्या होता है, डी क्या होता है, एफ क्या होता है। जो एस पी डी एफ क्या होता है, ऑर्बिट्स होता है, यानी कि क्या होता है, कक्ष होता है, जिसको कि क्या कहते हैं, सेल भी कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं, यानी कि कक्ष कहते हैं। तो अब बात यहाँ पर ये आता है कि हम एस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं और पी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं और डी में कितने भर सकते हैं और एफ में कितने भर सकते हैं। जैसे कि मानिए कि कक्ष का मतलब क्या होता है, कक्ष का मतलब होता है कमरा, यानी कि रूम, यानी कि मानिए एक रूम है, उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन को भर कितने आदमी रह सकता है। तो यहाँ पे बात होता है कि परमाणु की बात होता है, यानी कि तत्व की बात होता है, तो उसमें क्या भरा जाता है, इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो जो एस होता है, एस में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। क्या होता है, एस में हम अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं, जो एस होता है, एस में कितना इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। एस में हम क्या कर सकते हैं, एस के पास एक रूम है और जो एस के पास एक रूम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को हम भर सकते हैं। एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जा सकता है, देखिए आप लोग देख लीजिए। एस के पास कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। एस के बाद आता है, एस के बाद क्या आता है, शेखर पटेल, सरदार पटेल क्या हुआ, पी, यानी कि पी में कितना इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं हम, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, अधिकतम हम इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, अधिकतम हम 6 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन किस तरह भरा, इलेक्ट्रॉन को इस तरह भरा जा सकता है, बस एक टुंडी जैसे लगा दीजिए, नीचे से ऊपर कर दीजिए, यानी कि एस में अधिकतम हम 6 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। एस पी पी में हम 6 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं और एस में 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। पी के बाद क्या आता है, जब पी उपकोष यानी पी कोष भर जाता है, पी कक्षक भर जाता है, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है डी ऑर्बिटल में जंप करता है, यानी डी कक्षक में जंप करता है। तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, तो जो डी होता है, डी में हम अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन को हम अधिकतम भर सकते हैं। डी में हम अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, डी में हम अधिकतम भर सकते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। डी में अधिकतम हम 10 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं और उसके बाद जब डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भर जाएगा तो उसके बाद हम एफ में जंप करेंगे। किस में जंप करेंगे, एफ में जंप करेंगे। और एफ में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, तो जो एफ ऑर्बिटल होता है, एफ ऑर्बिटल में हम अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। क्यों 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, आप लोग वेट करिए, हम बता रहे हैं क्यों 14 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। देखिए हम आप लोग को अच्छा से बता दे रहे हैं। जो ऐप होता है, ऐप में अधिकतम हम 14 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। किस तरह इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, आप लोग देखिए, हम ऐप में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन को हम भर दिए। कितना इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है, ऐप में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन को हम भर सकते हैं। ऐप में कितने इलेक्ट्रॉन को, 14 क्यों 14 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, क्योंकि जो ऑर्बिटल होता है, ऐप कक्ष होता है, ऐप कक्ष के 7 रूम होता है। कितना रूम होता है, 7 होता है। अब सकते हैं अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन को, एक रूम में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। इसके पास 7 रूम है, तो 7 रूम में तो कितना इलेक्ट्रॉन को भर
हैं, 14 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। तो चलिए हम जाएंगे, बस आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो बेसिक पॉइंट की एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, और डी पी में इलेक्ट्रॉन को, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन को, एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। 14 से बाद 14 से कम भर सकते हैं, लेकिन 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हम नहीं भरते हैं। चलिए तो अब हम करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कुछ फॉर्मूला है, इसको क्या करना है, कैसे इसमें भरना है, इलेक्ट्रॉन को इस तरह से भरना है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को भरना है। इसमें आएंगे, फिर इसे वापस जाएंगे, इसमें आएंगे 2s में आएंगे, 2s से फिर जंप करेंगे। जंप करने के बाद क्या आ जाएंगे, 2p पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, 2p से होते हुए 3s में जाएंगे, 3s से फिर वापस लौटेंगे, 3p में जाएंगे, 3p से होते हुए 4s में जाएंगे, और 4s में जैसे ही कंप्लीट हुआ 4s से यहाँ से फिर जंप करेंगे, कहाँ आएंगे, 3d के बाद 4p, और 4p के बाद क्या आएगा, 5s में जंप कर देंगे। किस में जंप करेंगे, 5s में जंप करेंगे। और जैसे ही 5s में हुआ, 5s से होते हुए 4d में फिर आएंगे, 4d में आया, 4d के बाद आएंगे 5p में, 5p से फिर वापस जाएंगे 4f में जाएंगे। किस में जाएंगे, 4f में जाएंगे, 4f से 5d में जाएंगे, 5d से फिर वापस जाएंगे 5f में जाएंगे। इसी तरह आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को भरना है। यहाँ पर देखिए हम एक पॉइंट लिख दें, कहाँ, सबसे पहले किस में जाएंगे, 1s में जाएंगे, उसके बाद किस में जाएंगे, 2s में जाएंगे, 2s के बाद 3s में जाएंगे, 3s जैसे 2s हुआ, 2s के बाद कहाँ जाएंगे, 2p में जाएंगे, 2p में जाएंगे। जैसे 2p हुआ, 2p के बाद 3s में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, 3s जैसे ही कंप्लीट हुआ, कहाँ जाएंगे, 3p में जाएंगे, 3p में गए। जैसे 3p कंप्लीट हुआ तो उसके बाद कहाँ जाएंगे, 4s में जाएंगे, 4s कंप्लीट हुआ तो कहाँ जाएंगे, 3d में जाएंगे। इसी तरह आप इलेक्ट्रॉन को भरते जाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम भरते हैं। सबसे पहला क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन में हम कैसे इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर कितना होता है, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी परमाणु संख्या 1 होता है। तो क्या करेंगे, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s1 में एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन है तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही परमाणु संख्या, यानी परमाणु संख्या 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 ही होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु, जो तत्व होता है, तत्व के जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही उसकी इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतना ही होता है। तो चलिए, जब हाइड्रोजन में परमाणु संख्या 1 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 1 है, हम 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब उसके बाद आता है हीलियम। हीलियम की परमाणु संख्या कितना होता है, हीलियम की जो एटॉमिक नंबर होता है, हीलियम की एटॉमिक नंबर 2 होता है, यानी परमाणु संख्या 2 होता है। तो इसमें कितना, इसको कैसे भरेंगे, तो इसको भरेंगे हीलियम में 1s2। क्यों 1s2 भरेंगे, क्योंकि s में अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन को, हीलियम की परमाणु संख्या 2 है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम 2 भर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भर सकते s में। अब हीलियम के बाद क्या है, लिथियम। लिथियम की परमाणु संख्या कितना होता है, लिथियम की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो इसमें कैसे भरेंगे, तो लिथियम का तो परमाणु संख्या 3 है, लेकिन s में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बच रहा है, क्योंकि लिथियम की परमाणु संख्या 3 है। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए और 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है। तो अब जब जैसे ही ये s कक्ष पूरा हुआ तो s के बाद किस में जाएंगे, फिर 2s में जाएंगे। तो क्या करेंगे, अब हमको कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 इलेक्ट्रॉन और भरना है। तो क्या करेंगे, 1s1 कर देंगे। यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको 2 इलेक्ट्रॉन भर चुका है और 1 इलेक्ट्रॉन को और भरना है। तो क्या हो गया, 2 1 3, यानी कि 2 1 3 कितना हो गया, लिथियम की परमाणु संख्या 3 हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन भरा गया। उसके बाद बेरिलियम आता है। बेरिलियम की परमाणु संख्या कितना होता है, एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इसमें हमको कितना इलेक्ट्रॉन को भरना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को भरना पड़ेगा। तो कैसे भरेंगे, सबसे पहले लेंगे 1s2 ले लिए। अब फिर उसके बाद किस में जाएंगे, जैसे 1s कंप्लीट हुआ, 1s के बाद किस में हमको जंप करना है, 2s में जंप करना है। तो क्या करेंगे, 2s2 लिख देंगे। क्या कर देंगे, 2s2 लिख देंगे। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन फूट गया। उसके बाद क्या है, बोरॉन। बोरॉन में कैसे भरेंगे, देखिए बोरॉन का है 1s2। बोरॉन की परमाणु संख्या 5 है, तो हमको 5 इलेक्ट्रॉन को भरना पड़ेगा। तो 1s2, उसके बाद कहाँ जाएंगे, 1s के बाद जाएंगे 2s, यानी 2s2। क्यों हम 2 भर रहे हैं, क्योंकि अधिकतम s में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। उसके बाद जो कितना हुआ, 2 2 4 हुआ, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन कम रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन जब s कंप्लीट हो गया, s के बाद कहाँ जाएंगे, p में जाएंगे। तो कितना इलेक्ट्रॉन p में हमको भरना पड़ेगा,
पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन हमको ज़रूरत कितना है, ज़रूरत हमको 1 इलेक्ट्रॉन की है। तो कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पी में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यानी कि 2 2 4 1 5, यानी बोरोन की परमाणु संख्या 5 हो गया और 5 इलेक्ट्रॉन भी भर दिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद है कार्बन। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को भरना पड़ेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1s2 2s2 और कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 2 4। अब एस के बाद किस में जाएंगे, एस के बाद पी में जाएंगे। तो पी में कितना इलेक्ट्रॉन और हमको भरना पड़ेगा, 2 2 4। हमको 2 इलेक्ट्रॉन कम रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, पी में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। तो 7 परमाणु संख्या, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो कैसे भरेंगे, 1s2 2s2 2 2 4। कितना इलेक्ट्रॉन कम रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन कम रहा है। तो 3 एस के बाद पी में जाएंगे। तो पी में कितना इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, पी में 3 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। 1s2 2s2 2p3 2 2 4 3 7 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, यानी 1s2 2s2 2 2 4 और 4 इलेक्ट्रॉन और भरना है, 2p4। 4 2 6 2 8 हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन। परमाणु संख्या 9 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितना हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 9 हुआ होगा। तो 9 कैसे भरेंगे, 1s2 1s2 के बाद 1s2 1s के बाद कहाँ जाएंगे, 2s में जाएंगे। नहीं, 1s2 कितना, 2 2 4 और 5 इलेक्ट्रॉन हमको कम रहा है। तो क्या करेंगे, पी में 5 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, यानी 1s2 2s2 2p5। उसके बाद नियोन के बाद क्या है, फ्लोरीन आ गया। 10 में क्या होता है, नियोन। नियोन का परमाणु संख्या 10, यानी इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 10। कैसे भरेंगे, 1s2 2s2 2 2 4 यानी 2p6। नियोन की परमाणु संख्या देखिए कितना हो गया, 2 2 4 6 10। तो चलिए आज के वीडियो में हम 10 परमाणु संख्या का 10 तक, 1 से लेकर 10 तक परमाणु संख्या का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना इस वीडियो में सीखे। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर अगले वीडियो में आएंगे तो 11 से लेकर 20 तक देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आपको याद रखना है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरना है। और ये पैटर्न किस तरह से भरा जाता है उस पैटर्न को याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना है। आई होप आपको समझ आया। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।